शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल अजीब सा हो जाता था। लोग कहते थे कि यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। गांव में रहने वाला अर्जुन एक बहादुर लेकिन जिज्ञासु लड़का था। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। उसे रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानने का बहुत शौक था। एक रात अर्जुन अपने घर की छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल थे। अचानक उसने देखा कि जंगल की तरफ से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही है। अर्जुन ने पहले सोचा शायद किसी ने टॉर्च जलाई होगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो रोशनी गायब हो गई। अर्जुन को ये बात अजीब लगी। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्ग रामलाल काका से पूछा, काका, जंगल में रात को नीली रोशनी क्यों दिखाई देती है? रामलाल काका अचानक चुप हो गए। उनका चेहरा थोड़ा डर से भर गया। बेटा, उस जंगल के बारे में ज्यादा सवाल मत पूछा करो। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्यों काका? रामलाल काका धीरे से बोले, उस जंगल में 25 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसे लोग आज भी भूल नहीं पाए। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। क्या हुआ था? रामलाल काका ने गहरी सांस ली। एक आदमी था, वीरेंद्र सिंह। वो जंगल में रिसर्च करने आया था, लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गया। फिर क्या हुआ? कुछ दिन बाद जंगल में अजीब आवाजें आने लगी और लोगों को नीली रोशनी दिखाई देने लगी। अर्जुन को ये कहानी सुनकर और भी ज्यादा उत्सुकता होने लगी। उसी रात उसने फैसला किया, आज वो उस जंगल में जाएगा। रात के करीब 11 बजे थे। सारे गांव के लोग सो चुके थे। अर्जुन चुपचाप अपना बैग लेकर घर से निकल गया। उसके हाथ में एक टॉर्च और मोबाइल था। जैसे जैसे वो जंगल के पास पहुंच रहा था, माहौल और डरावना होता जा रहा था। पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक वही नीली रोशनी फिर से दिखाई दी। इस बार वो पहले से ज्यादा तेज थी। अर्जुन धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक सामने से एक आवाज आई, तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन चौंक गया। उसने टॉर्च की रोशनी आगे की। वहां एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें बहुत तेज चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अर्जुन ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? वो आदमी धीरे से बोला, मैं वही हूं जिसे लोग 25 साल से ढूंढ रहे हैं। अर्जुन की सांस रुक गई। क्या मतलब? वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। अर्जुन के हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई, क्योंकि गांव वालों के हिसाब से वीरेंद्र सिंह तो 25 साल पहले गायब हो चुके थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आदमी बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं लगा, जैसे समय उसके लिए रुका हुआ हो। अर्जुन के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, जंगल के अंदर से एक जोरदार आवाज आई। जमीन हल्की सी कांपने लगी और नीली रोशनी अचानक बहुत तेज हो गई। वीरेंद्र सिंह ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अर्जुन ने घबरा कर पूछा, क्यों? वीरेंद्र सिंह धीरे से बोले, क्योंकि अब वे लोग जाग चुके हैं। और तभी जंगल के अंदर से कई परछाइयां धीरे धीरे बाहर आने लगीं। अर्जुन ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि वो इंसान नहीं थे। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। जारी रहेगा। जैसे ही अर्जुन ने उन परछाइयों को देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जंगल के अंदर घना अंधेरा था। पेड़ों के बीच से आती नीली रोशनी में वे परछाइयां धीरे धीरे साफ दिखने लगीं। वे इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं थे। उनकी चाल अजीब थी और उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अर्जुन डर कर एक कदम पीछे हट गया। ये कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। वीरेंद्र सिंह ने गहरी सांस ली। ये वही लोग हैं जो 25 साल पहले मेरे साथ यहां आए थे। अर्जुन चौंक गया। मतलब? वीरेंद्र सिंह ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, 25 साल पहले मैं एक वैज्ञानिक था। मैं और मेरी टीम यहां जंगल में एक खास तरह की ऊर्जा की तलाश करने आए थे। हमें खबर मिली थी कि इस जंगल के नीचे कोई अजीब शक्ति छुपी हुई है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। वीरेंद्र सिंह आगे बोले, हमने कई दिनों तक रिसर्च की। फिर एक रात हमें जंगल के अंदर एक पुरानी गुफा मिली। अर्जुन ने पूछा, गुफा? हाँ, और उसी गुफा के अंदर हमने कुछ ऐसा देखा जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। इतना कहकर वीरेंद्र सिंह अचानक चुप हो गए। इस बीच वे अजीब परछाइयां धीरे धीरे उनके और करीब आती जा रही थीं। अर्जुन का डर और बढ़ गया। वीरेंद्र जी, जल्दी बताइए, ये लोग कौन हैं? वीरेंद्र सिंह ने धीरे से कहा, ये मेरी टीम के ही लोग हैं। अर्जुन की आंखें फैल गईं। क्या? हाँ,
लेकिन अब ये पहले जैसे इंसान नहीं रहे। अचानक उन परछाइयों में से एक ने जोर से चीख मारी। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन का शरीर कांप गया। ये ऐसे क्यों हो गए? अर्जुन ने घबरा कर पूछा। वीरेंद्र सिंह ने जवाब दिया, क्योंकि उस गुफा के अंदर जो चीज थी वो इंसानों के लिए नहीं थी। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसी समय अचानक जमीन फिर से हल्की सी कंपी। नीली रोशनी और तेज हो गई। जंगल के अंदर से हवा तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अर्जुन ने डर कर पूछा, ये क्या हो रहा है? वीरेंद्र सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, वो चीज फिर से जाग रही है। कौन सी चीज? वीरेंद्र सिंह ने जंगल की गहराई की तरफ इशारा किया। वही जो इस पूरे जंगल की असली ताकत है। अर्जुन के दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में इस जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति छुपी हुई है? अचानक एक परछाई तेजी से उनकी तरफ दौड़ी। अर्जुन डर गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वीरेंद्र सिंह ने उसे जोर से पीछे खींच लिया। भागो! दोनों तेजी से जंगल के अंदर दूसरी दिशा में दौड़ने लगे। पीछे से वे अजीब लोग उनका पीछा कर रहे थे। अर्जुन की सांस फूलने लगी थी। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने दौड़ते दौड़ते पूछा। वीरेंद्र सिंह बोले, उस गुफा की तरफ। क्यों? क्योंकि इस रहस्य का जवाब वहीं मिलेगा। कुछ मिनट दौड़ने के बाद वे जंगल के एक पुराने हिस्से में पहुंच गए। वहां जमीन के बीच एक बड़ा सा पत्थर था और उसके पीछे एक पुरानी गुफा का दरवाजा। अर्जुन ने गुफा को देखा तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। गुफा के अंदर से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। वीरेंद्र सिंह ने कहा, यही वो जगह है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, क्या सच में हमें अंदर जाना चाहिए? वीरेंद्र सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, अगर सच जानना है तो हां। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। दोनों धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगे। गुफा के अंदर ठंडक थी। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई प्राचीन भाषा हो। अर्जुन ने मोबाइल की लाइट जलाई और तभी गुफा के बिल्कुल बीच में उसे कुछ दिखाई दिया। एक बड़ा सा पत्थर का चबूतरा और उसके ऊपर रखा था एक चमकता हुआ नीला पत्थर। वही पत्थर पूरे जंगल को रोशनी दे रहा था। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्या यही वो चीज है? वीरेंद्र सिंह ने धीरे से सिर हिलाया। हां, और यही इस जंगल की सबसे खतरनाक चीज भी है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन ये करता क्या है? वीरेंद्र सिंह बोले, ये पत्थर इंसानों की ऊर्जा को बदल देता है। अर्जुन ने घबराकर पूछा, मतलब अगर कोई ज्यादा देर तक इसके पास रहे तो वो इंसान नहीं रहता। अर्जुन के दिमाग में तुरंत बाहर खड़ी उन परछाइयों की तस्वीर आ गई। मतलब आपकी टीम के साथ भी यही हुआ? वीरेंद्र सिंह ने दुखी होकर कहा। हां, लेकिन तभी अचानक गुफा के बाहर से आवाज आई, कदमों की आवाज। वे परछाइयां गुफा तक पहुंच चुकी थीं। अर्जुन ने घबराकर पूछा, अब क्या करेंगे? वीरेंद्र सिंह ने नीले पत्थर की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अब हमें इस पत्थर को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। लेकिन जैसे ही वीरेंद्र सिंह ने पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, गुफा अचानक जोर से कांपने लगी और पत्थर से एक तेज रोशनी निकली। अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं और उसी पल गुफा के अंदर एक भयानक आवाज गूंजी, किसने मेरी शक्ति को छूने की कोशिश की? अर्जुन डर से जम गया, क्योंकि वो आवाज, किसने मेरी शक्ति को छूने की कोशिश की? गुफा के अंदर गूंजती उस भारी आवाज को सुनकर अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। गुफा की दीवारें हल्के हल्के कांप रही थीं और नीले पत्थर से निकलती रोशनी हर सेकंड तेज होती जा रही थी। अर्जुन ने घबराकर वीरेंद्र सिंह की तरफ देखा। ये आवाज किसकी है? वीरेंद्र सिंह का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये पत्थर सिर्फ एक पत्थर नहीं है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक नीले पत्थर के चारों तरफ हवा घूमने लगी। गुफा के अंदर एक अजीब ऊर्जा फैलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत जाग रही हो। उसी समय गुफा के बाहर से उन अजीब लोगों की आवाजें भी आने लगीं। वे धीरे धीरे गुफा के अंदर घुसने लगे थे। अर्जुन डर गया, वे लोग अंदर आ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ा। हमें जल्दी करना होगा। क्या करना होगा? वीरेंद्र सिंह ने पत्थर की तरफ इशारा किया। इसे खत्म करना होगा। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? वीरेंद्र सिंह कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, 25 साल पहले जब हमने इसे पहली बार देखा था, तब हमें लगा था कि ये किसी उल्का पिंड का टुकड़ा है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था, लेकिन बाद में हमें पता चला ये पृथ्वी का नहीं है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। मतलब ये किसी दूसरी दुनिया की चीज है। गुफा के अंदर अचानक फिर वही आवाज गूंजी, इस बार और ज्यादा गुस्से में, तुम इंसान मेरी शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। वीरेंद्र जी, ये हमसे बात कर रहा है। वीरेंद्र सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, हां, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर नहीं है, इसमें एक चेतना है। अचानक गुफा के अंदर खड़े वे अजीब लोग तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखों में वही नीली चमक थी, जैसे वे उस पत्थर के आदेश पर चल रहे हों। अर्जुन घबरा गया। अब क्या करें?
वीरेंद्र सिंह ने जेब से एक छोटा सा धातु का उपकरण निकाला। अर्जुन ने पूछा, ये क्या है? वीरेंद्र सिंह बोले, 25 साल पहले हमने इसी दिन के लिए इसे बनाया था। मतलब अगर कभी ये शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो इसे खत्म करने का यही तरीका है। उसी समय उन अजीब लोगों में से एक अचानक अर्जुन पर झपटा। अर्जुन डर गया, लेकिन वीरेंद्र सिंह ने तुरंत उसे धक्का देकर पीछे किया। भागो! अर्जुन गुफा के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। वीरेंद्र सिंह तेजी से उस नीले पत्थर के पास पहुंचे। उन्होंने वो उपकरण पत्थर के पास रखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे चालू किया, पत्थर अचानक और तेज चमकने लगा। पूरी गुफा नीली रोशनी से भर गई। अर्जुन ने आंखें ढक लीं। अचानक गुफा के अंदर हवा बहुत तेज चलने लगी, जैसे कोई तूफान आ गया हो। और तभी पत्थर के ऊपर एक धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। धीरे धीरे वो आकृति साफ होने लगी। जब अर्जुन ने उसे देखा तो उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वो आकृति किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह नीली ऊर्जा से बना हुआ था। उसने गुस्से से कहा, तुम इंसानों ने मेरी शक्ति को कैद करने की कोशिश की। अर्जुन डर से कांपने लगा। वीरेंद्र सिंह ने हिम्मत करके कहा, ये शक्ति इंसानों के लिए खतरा है। वो ऊर्जा आकृति जोर से हंसी। खतरा नहीं, ये तुम्हारी अगली दुनिया है। अचानक उन अजीब लोगों ने एक साथ चीखना शुरू कर दिया, जैसे वे उस ऊर्जा के वश में हों। अर्जुन को अब समझ आ रहा था, ये पत्थर उन सबको नियंत्रित कर रहा था। वीरेंद्र सिंह ने अर्जुन की तरफ देखा। अगर हम अभी इसे नहीं रोक पाए तो ये पूरे शहर में फैल जाएगा। अर्जुन घबरा गया। फिर तो सब लोग ऐसे ही बन जाएंगे। वीरेंद्र सिंह ने सिर हिलाया। हाँ, और यही इसकी योजना है। उसी समय वो ऊर्जा आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। गुफा की जमीन फिर से कांपने लगी। पत्थर से निकलती रोशनी अब इतनी तेज हो चुकी थी कि आंखें खोलना मुश्किल था। वीरेंद्र सिंह ने जल्दी से वो उपकरण चालू किया। मशीन से तेज आवाज आने लगी, लेकिन अचानक ऊर्जा आकृति ने अपना हाथ उठाया और अगले ही पल वो मशीन हवा में उठ गई, फिर जोर से जमीन पर गिर गई। मशीन टूट चुकी थी। अर्जुन घबरा गया। अब तो हम खत्म हो गए। ऊर्जा आकृति धीरे धीरे मुस्कुराई। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन उसी पल अर्जुन की नजर गुफा की दीवार पर बने एक अजीब चिन्ह पर पड़ी। वो वही चिन्ह था जो उसने गुफा के अंदर आते समय देखा था। अर्जुन को अचानक कुछ याद आया। वीरेंद्र जी, क्या ये चिन्ह शायद इस शक्ति को रोकने का तरीका हो सकता है? वीरेंद्र सिंह ने उस चिन्ह को ध्यान से देखा और अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। हे भगवान, क्या हुआ? वीरेंद्र सिंह ने धीमी आवाज में कहा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो इस शक्ति को रोकने का एक ही तरीका है। अर्जुन ने घबराकर पूछा, क्या? वीरेंद्र सिंह ने उसकी तरफ देखा और कहा, किसी एक इंसान को इस पत्थर के साथ हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। अर्जुन चौंक गया। मतलब? वीरेंद्र सिंह की आंखों में एक अजीब दृढ़ता थी। मतलब किसी एक को खुद को कुर्बान करना होगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले वो ऊर्जा आकृति अचानक और बड़ी हो गई और गुफा की छत जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा कभी भी गिर सकती है। और तभी वीरेंद्र सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और तभी वीरेंद्र सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। गुफा के अंदर जोर जोर से कंपन हो रहा था। नीले पत्थर की रोशनी हर पल और तेज होती जा रही थी। ऊर्जा से बनी वो रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। अर्जुन ने डर कर चारों तरफ देखा। गुफा की छत से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे थे। वीरेंद्र जी, गुफा गिरने वाली है, अर्जुन घबरा कर बोला। लेकिन वीरेंद्र सिंह शांत खड़े थे। उनकी नजर उस नीले पत्थर पर थी। उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अर्जुन ने बेचैनी से पूछा, तो क्या करें? वीरेंद्र सिंह ने गहरी सांस ली। जो मैंने कहा था वही करना होगा। अर्जुन तुरंत समझ गया कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मत कहिए। वीरेंद्र सिंह हल्का सा मुस्कुराए। अर्जुन, 25 साल पहले जो गलती हमने की थी उसे अब ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, अर्जुन ने कहा। लेकिन आप अकेले ये कैसे करेंगे? तभी वो ऊर्जा आकृति जोर से हंसी। तुम इंसान अपनी किस्मत खुद नहीं बदल सकते। उसकी आवाज गुफा में गूंजने लगी। गुफा की दीवारों पर बनी अजीब आकृतियां चमकने लगीं। अर्जुन ने देखा कि वे चिन्ह धीरे धीरे उसी नीली रोशनी से चमक रहे थे। वीरेंद्र सिंह ने दीवार की तरफ देखा। यही वो चिन्ह हैं जिनका जिक्र उस पुराने शोध में था। अर्जुन ने पूछा, कौन सा शोध? वीरेंद्र सिंह बोले, जब हम पहली बार यहां आए थे हमें गुफा के अंदर एक पुरानी डायरी मिली थी। डायरी?
हाँ, शायद सदियों पहले किसी ने इस शक्ति को यहाँ बंद किया था। अर्जुन की आंखें फैल गईं। मतलब ये शक्ति बहुत पुरानी है? बहुत ज्यादा पुरानी। उसी समय बाहर खड़े वे अजीब लोग गुफा के अंदर आ गए। उनकी आंखों की नीली चमक और तेज हो चुकी थी। वे धीरे धीरे अर्जुन और वीरेंद्र सिंह को घेरने लगे। अर्जुन डर गया, अब तो हम फंस गए। लेकिन वीरेंद्र सिंह ने अचानक अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, लेकिन अगर हम सही समय पर सही काम कर लें तो सब खत्म हो सकता है। अर्जुन ने पूछा, कैसे? वीरेंद्र सिंह ने दीवार पर बने 4 बड़े चिन्हों की तरफ इशारा किया। देखो, ये 4 चिन्ह गुफा के चारों कोनों में बने हैं। अर्जुन ने ध्यान से देखा, वो सच कह रहे थे। चारों तरफ वही अजीब निशान बने थे। वीरेंद्र सिंह बोले, अगर इन चारों चिन्हों को एक साथ सक्रिय किया जाए तो ये शक्ति वापस कैद हो सकती है। अर्जुन को थोड़ी उम्मीद जगी। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते? वीरेंद्र सिंह कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, क्योंकि इसके लिए किसी एक को उस पत्थर को छूकर खड़ा रहना होगा। अर्जुन समझ गया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। और वो इंसान हमेशा के लिए इस गुफा में फंस जाएगा। वीरेंद्र सिंह ने सिर झुका लिया। उसी समय ऊर्जा आकृति ने गुस्से से चिल्लाया, बस बहुत हुआ। अचानक एक तेज झटका पूरे गुफा में फैल गया। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। वे अजीब लोग अचानक तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन ने जल्दी से वीरेंद्र सिंह का हाथ पकड़ा, हम दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन वीरेंद्र सिंह ने सिर हिला दिया, नहीं अर्जुन, ये तुम्हारा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अभी जवान हो, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है। अर्जुन की आंखें भर आईं। लेकिन मैं आपको यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। वीरेंद्र सिंह मुस्कुराए। कभी कभी दुनिया को बचाने के लिए किसी एक को रुकना ही पड़ता है। अचानक उन्होंने अर्जुन को जोर से पीछे धक्का दिया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। वीरेंद्र जी! लेकिन तब तक वीरेंद्र सिंह उस नीले पत्थर के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने अपना हाथ पत्थर पर रख दिया। जैसे ही उनका हाथ पत्थर को छुआ, पूरी गुफा में बिजली जैसी चमक फैल गई। चारों दीवारों पर बने चिन्ह तेज रोशनी से चमकने लगे। ऊर्जा आकृति जोर से चिल्लाई, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन उठकर उनकी तरफ दौड़ा, वीरेंद्र जी, वापस आइए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वीरेंद्र सिंह ने आखिरी बार अर्जुन की तरफ देखा। उनकी आंखों में शांति थी। उन्होंने धीमे से कहा, अर्जुन, गांव वालों को सच बताना। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। अचानक चारों चिन्हों से तेज रोशनी निकलने लगी। गुफा के अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा घूमने लगी। ऊर्जा आकृति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। वो गुस्से से चीख रही थी। लेकिन उसी समय गुफा की छत से एक बड़ा पत्थर गिरा और गुफा का दरवाजा अचानक टूटने लगा। अर्जुन घबरा गया, गुफा गिर रही है। वीरेंद्र सिंह ने जोर से कहा, अर्जुन, अभी भागो। अर्जुन ने आखिरी बार वीरेंद्र सिंह की तरफ देखा। फिर वो गुफा के बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से जोरदार धमाके की आवाज आई और कुछ ही सेकंड में पूरी गुफा ढह गई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा। जहां गुफा थी वहां अब सिर्फ पत्थरों का ढेर था। नीली रोशनी भी गायब हो चुकी थी। सब कुछ शांत हो गया था। लेकिन अर्जुन के दिल में एक सवाल अभी भी था, क्या सच में वो शक्ति खत्म हो चुकी थी या वो अभी भी कहीं जिंदा थी? और तभी अर्जुन ने देखा कि पत्थरों के ढेर के बीच से एक हल्की नीली रोशनी फिर से चमक रही थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि इसका मतलब था कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में अभी भी डर साफ दिखाई दे रहा था। गुफा के ढहने के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। कुछ देर पहले जहां जोरदार धमाके और चीखें गूंज रही थीं, वहां अब सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी अर्जुन की नजर फिर से उस पत्थरों के ढेर पर पड़ी। वहीं से हल्की नीली रोशनी फिर से चमक रही थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसे तो लगा था कि वीरेंद्र सिंह ने अपनी कुर्बानी देकर उस शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया होगा, लेकिन ये रोशनी कुछ और ही कहानी बता रही थी। अर्जुन धीरे धीरे उठकर उस ढेर के पास गया।
उसके कदम बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। जंगल में दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने एक बड़ा पत्थर हटाया, फिर दूसरा, और जैसे ही उसने तीसरा पत्थर हटाया, वो अचानक रुक गया। पत्थरों के नीचे वही नीला पत्थर पड़ा हुआ था, लेकिन अब वो पहले जितना चमकदार नहीं था। उसकी रोशनी बहुत कमजोर हो चुकी थी। अर्जुन के मन में एक साथ कई सवाल उठने लगे। क्या वीरेंद्र सिंह की कुर्बानी बेकार गई? उसी समय अचानक पीछे से सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज आई। अर्जुन तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। जंगल का माहौल फिर से डरावना हो चुका था। अर्जुन ने जल्दी से पत्थर को देखा। उसे लग रहा था कि इस पत्थर को यहां छोड़ना बहुत खतरनाक होगा। अगर ये फिर से पूरी तरह जाग गया तो? ये सोचकर अर्जुन ने पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक हल्का सा झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। अर्जुन तुरंत पीछे हट गया। आह! उसने अपना हाथ देखा। कुछ सेकंड के लिए उसके हाथ की नसें नीली चमकने लगी थीं। अर्जुन डर गया। ये क्या था? उसी समय हवा अचानक तेज चलने लगी। जंगल के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, और तभी अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी। बहुत हल्की आवाज, जैसे कोई दूर से उसका नाम ले रहा हो। अर्जुन! अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? उसने घबराकर पूछा। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर वही आवाज फिर से गूंजी। अर्जुन! इस बार आवाज थोड़ी साफ थी। अर्जुन ने ध्यान से सुना, और अचानक उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि वो आवाज उसे जानी पहचानी लग रही थी। वीरेंद्र सिंह? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। कुछ सेकंड तक जंगल में सन्नाटा रहा। फिर अचानक पत्थरों के ढेर के पास नीली रोशनी फिर से थोड़ी तेज हो गई। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, और तभी पत्थरों के ढेर के अंदर से धीरे धीरे एक हाथ बाहर निकला। अर्जुन डर से पीछे हट गया। कुछ ही सेकंड बाद पत्थरों के बीच से कोई उठने लगा। अर्जुन की आंखें फैल गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं, वीरेंद्र सिंह थे। लेकिन कुछ अलग था। उनकी आंखों में अब वही नीली चमक थी। अर्जुन घबराकर बोला, वीरेंद्र जी, आप जिंदा हैं? वीरेंद्र सिंह धीरे धीरे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, हाँ, मैं जिंदा हूं। अर्जुन को राहत मिली। वो उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी वीरेंद्र सिंह के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई, और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अब मैं पहले वाला इंसान नहीं रहा। अर्जुन रुक गया। उसने ध्यान से उनकी आंखों में देखा। वहां अब इंसानियत नहीं थी, वहां वही नीली शक्ति थी। अर्जुन का दिल बैठ गया। मतलब वो शक्ति? वीरेंद्र सिंह ने उसकी बात पूरी की। हाँ अर्जुन, अब वो शक्ति मेरे अंदर है। अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। जंगल की हवा और ठंडी हो गई थी। अचानक वीरेंद्र सिंह ने आसमान की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, 25 साल पहले ये शक्ति हम पर हावी हो गई थी, लेकिन अब। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। अब ये पूरी दुनिया को बदलने वाली है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप क्या कह रहे हैं? वीरेंद्र सिंह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखों की नीली चमक हर कदम के साथ तेज हो रही थी। अर्जुन, अब तुम भी इस शक्ति का हिस्सा बनोगे। अर्जुन डर गया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी वीरेंद्र सिंह ने अपना हाथ उठाया, और अचानक अर्जुन के चारों तरफ नीली ऊर्जा घूमने लगी। अर्जुन हिल भी नहीं पा रहा था। वीरेंद्र सिंह उसके बिल्कुल सामने आ गए और मुस्कुराते हुए बोले, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन तभी दूर जंगल में अचानक कई गाड़ियों की तेज लाइटें चमकने लगी, और कुछ ही सेकंड में जंगल के अंदर गोलियों की आवाज गूंज उठी। अर्जुन और वीरेंद्र सिंह दोनों एक साथ उस दिशा में देखने लगे, क्योंकि जंगल में कोई और भी आ चुका था। गोलियों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। तेज लाइटों की चमक पेड़ों के बीच फैल रही थी। अर्जुन ने डरकर उस दिशा में देखा। कुछ ही पलों में कई गाड़ियां जंगल के अंदर रुक गईं। उन गाड़ियों से काले कपड़े पहने कई लोग उतरने लगे। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे, और उनके हेलमेट पर तेज रोशनी वाली लाइट लगी हुई थी। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग कौन हैं। उसी समय उन लोगों में से एक आदमी आगे बढ़ा। उसने जोर से कहा, सब लोग सावधान, टारगेट सामने है। अर्जुन चौंक गया। टारगेट? उसी समय वीरेंद्र सिंह हल्का सा मुस्कुराए। लगता है आखिरकार वे लोग यहां पहुंच ही गए। अर्जुन ने जल्दी से पूछा, कौन लोग? लेकिन वीरेंद्र सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। वे सिर्फ उन गाड़ियों की तरफ देखते रहे। कुछ ही सेकंड में एक आदमी आगे आया। उसके कंधे पर एक अजीब सा उपकरण था। वो सीधे अर्जुन और वीरेंद्र सिंह की तरफ बढ़ा। फिर उसने तेज आवाज में कहा, वीरेंद्र सिंह,
आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। अर्जुन हैरान रह गया। ये लोग आपको जानते हैं? वीरेंद्र सिंह शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ अर्जुन, ये लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो आदमी फिर बोला, आपको तुरंत हमारे साथ चलना होगा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, ये कौन है? वीरेंद्र सिंह ने धीमी आवाज में कहा, सरकारी एजेंसी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसी समय वो आदमी फिर बोला, वीरेंद्र सिंह, हमें पता है कि वो ऊर्जा अब आपके अंदर है। अर्जुन चौंक गया। मतलब ये लोग सब कुछ जानते थे। अचानक वीरेंद्र सिंह हंसने लगे। उनकी आंखों की नीली चमक और तेज हो गई। तुम लोग बहुत देर से आए हो। उस आदमी ने तुरंत अपने साथियों को इशारा किया, सब लोग तैयार रहो। एक पल में सभी सैनिकों ने अपने हथियार वीरेंद्र सिंह की तरफ तान दिए। अर्जुन घबरा गया। रुको, गोली मत चलाओ। लेकिन उसी समय वीरेंद्र सिंह ने अपना हाथ उठाया और अचानक चारों तरफ नीली ऊर्जा फैल गई। सैनिकों के हाथों में पकड़े हथियार अचानक हवा में उठ गए। अर्जुन ने ये देखकर हैरानी से आंखें फैला दी। सैनिक भी घबरा गए। उनमें से एक चिल्लाया, सर, ये हमारी उम्मीद से ज्यादा शक्तिशाली है। वो आदमी गंभीर हो गया। उसने अपने कंधे से वो अजीब सा उपकरण उठाया। फिर उसने उसे चालू किया। उपकरण से तेज आवाज निकलने लगी। अचानक उस मशीन से एक लाल रंग की किरण निकली। वो सीधा वीरेंद्र सिंह की तरफ गई। जैसे ही वो किरण उनसे टकराई, वीरेंद्र सिंह एक पल के लिए रुक गए। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन को थोड़ी उम्मीद जगी, शायद ये लोग इन्हें रोक सकते हैं। लेकिन अगले ही पल वीरेंद्र सिंह ने जोर से चिल्लाया और अचानक एक जोरदार ऊर्जा का विस्फोट हुआ। जमीन जोर से हिल गई। कई सैनिक जमीन पर गिर पड़े। वो आदमी भी पीछे फेंका गया। अर्जुन डर से जमीन पर गिर गया। जब उसने ऊपर देखा तो वीरेंद्र सिंह हवा में कुछ फीट ऊपर तैर रहे थे। उनके चारों तरफ नीली ऊर्जा घूम रही थी। उनकी आवाज अब पहले से अलग हो चुकी थी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। सैनिक धीरे धीरे उठने लगे। वो आदमी फिर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने अपने साथियों से कहा, प्लान बी शुरू करो। तुरंत दो सैनिक गाड़ी की तरफ भागे। कुछ सेकंड बाद उन्होंने एक बड़ा धातु का कंटेनर बाहर निकाला। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या होने वाला है। वो आदमी जोर से बोला, अगर ये ऊर्जा फैल गई तो पूरा शहर खतरे में पड़ जाएगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय वीरेंद्र सिंह धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। मैंने कहा था ना, ये शक्ति पूरी दुनिया बदल देगी। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, आप गलत हैं। वीरेंद्र सिंह रुक गए। क्या? अर्जुन ने कहा, आप अभी भी वही इंसान हैं जो इस दुनिया को बचाना चाहते थे। कुछ सेकंड के लिए वीरेंद्र सिंह चुप हो गए। उनकी आंखों की नीली चमक हल्की सी कम हुई। लेकिन तभी नीले पत्थर से अचानक एक तेज रोशनी फिर से निकली। जमीन फिर से कांपने लगी और जंगल के अंदर से एक भयानक आवाज गूंजी, अब समय आ गया है। अर्जुन का दिल बैठ गया, क्योंकि वो आवाज फिर उसी ऊर्जा की थी और इस बार वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। क्योंकि वो आवाज फिर उसी ऊर्जा की थी और इस बार वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। जंगल की जमीन अचानक जोर जोर से कांपने लगी। पेड़ों की टहनियां टूटकर गिरने लगीं और हवा तेज गति से घूमने लगी। सैनिक घबराकर चारों तरफ देखने लगे। उनमें से एक चिल्लाया, सर, ये ऊर्जा फिर से सक्रिय हो गई है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि पत्थरों के ढेर के बीच रखा नीला पत्थर फिर से चमकने लगा था, लेकिन इस बार उसकी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वीरेंद्र सिंह भी अचानक चुप हो गए। उनकी आंखों में भी एक पल के लिए हैरानी दिखाई दी। जंगल के बीच अचानक आसमान में एक गोल नीली रोशनी बनने लगी, जैसे कोई ऊर्जा का दरवाजा खुल रहा हो। सैनिकों में खलबली मच गई। वो आदमी जिसने पहले आदेश दिया था तुरंत चिल्लाया, सब लोग पीछे हटो। अर्जुन ने डरते हुए आसमान की तरफ देखा। वो नीली रोशनी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और कुछ ही सेकंड में उसके बीच से एक विशाल ऊर्जा का रूप दिखाई देने लगा। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया, क्योंकि वो वही शक्ति थी, लेकिन अब वो किसी इंसान की तरह नहीं दिख रही थी। वो एक विशाल ऊर्जा का जीव बन चुकी थी। उसकी आवाज गूंज उठी, तुम इंसान मेरी शक्ति को रोक नहीं सकते। जंगल में खड़े सभी लोग कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये असली दुश्मन है। वीरेंद्र सिंह की आंखों की नीली चमक अचानक कमजोर होने लगी, जैसे वो ऊर्जा उनसे बाहर निकल रही हो। वो विशाल ऊर्जा फिर बोली, 25 साल पहले तुमने मुझे कैद किया था, लेकिन अब मैं आजाद हूं। सैनिकों का लीडर तुरंत बोला, फायर।
अचानक कई गोलियां उस ऊर्जा की तरफ चलीं, लेकिन जैसे ही गोलियां उसके पास पहुंचीं, वे हवा में ही रुक गईं और जमीन पर गिर गईं। अर्जुन ने हैरानी से देखा, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा। ऊर्जा का वो विशाल रूप जोर से हंसा। तुम्हारी हथियारों की ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और अगले ही पल जंगल के कई पेड़ हवा में उठ गए। सैनिक डरकर पीछे हटने लगे, कुछ सैनिक जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन समझ गया कि ये शक्ति इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उसी समय वीरेंद्र सिंह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन तुरंत उनके पास दौड़ा। वीरेंद्र जी। उन्होंने मुश्किल से आंखें खोली। अब उनकी आंखों में नीली चमक लगभग खत्म हो चुकी थी। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, अर्जुन, अब मुझे समझ आया। क्या? मैं इस शक्ति का हिस्सा नहीं था, मैं सिर्फ उसका माध्यम था। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था। ऊपर आसमान में वो विशाल ऊर्जा और बड़ी होती जा रही थी। उसकी रोशनी पूरे जंगल में फैल चुकी थी। वीरेंद्र सिंह ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। सुनो, अभी भी एक रास्ता है। अर्जुन तुरंत झुक गया। कौन सा रास्ता? वीरेंद्र सिंह ने गुफा के ढेर की तरफ इशारा किया। वो पत्थर, अगर उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए तो ये शक्ति खत्म हो सकती है। अर्जुन ने डर कर पूछा, लेकिन कैसे? वीरेंद्र सिंह ने सैनिकों की तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, उनके पास जो धातु का कंटेनर है उसमें एक खास ऊर्जा बॉम्ब है। अर्जुन चौंक गया। बॉम्ब? हाँ, वही इस पत्थर को खत्म कर सकता है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन तभी ऊपर आसमान में मौजूद वो विशाल ऊर्जा अचानक और चमकने लगी। उसकी आवाज फिर गूंजी, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक आसमान से एक तेज नीली किरण जमीन की तरफ गिरी। जंगल का एक बड़ा हिस्सा जोरदार धमाके से उड़ गया। सैनिक इधर-उधर भागने लगे। अर्जुन समझ गया कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो ये शक्ति पूरे शहर को नष्ट कर सकती है। उसने वीरेंद्र सिंह की तरफ देखा। मैं ये करूंगा। वीरेंद्र सिंह ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में गर्व था। यही सही फैसला है। अर्जुन तेजी से सैनिकों की गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। सैनिकों का लीडर उसे रोकने के लिए चिल्लाया, रुको, वहां मत जाओ। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसने गाड़ी के पास पहुंचकर वो धातु का कंटेनर उठा लिया। कंटेनर बहुत भारी था, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। ऊपर आसमान में वो विशाल ऊर्जा अब और गुस्से में आ चुकी थी। उसने जोर से चिल्लाया, तुम इंसान मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? अर्जुन ने जोर से जवाब दिया, हाँ। फिर तेजी से उस नीले पत्थर की तरफ दौड़ा। सैनिक और वीरेंद्र सिंह उसे देखते रह गए। अर्जुन ने कंटेनर को पत्थर के पास रखा, लेकिन जैसे ही वो बॉम्ब को सक्रिय करने वाला था, अचानक उसके सामने वही विशाल ऊर्जा प्रकट हो गई और उसने गुस्से से कहा, अगर तुमने ये किया तो तुम भी नहीं बचोगे। अर्जुन कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर उसने दृढ़ता से कहा, अगर मेरी कुर्बानी से दुनिया बचती है तो मुझे कोई डर नहीं। ऊर्जा गुस्से से गरज उठी और उसी पल अर्जुन ने बॉम्ब का बटन दबा दिया। लेकिन उसी समय किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि उसके पीछे कोई ऐसा खड़ा था जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अर्जुन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके सामने खड़ा था रामलाल काका, वही रामलाल काका जिन्होंने उसे पहले दिन जंगल के बारे में चेतावनी दी थी। अर्जुन हैरान रह गया। काका, आप यहां? रामलाल काका का चेहरा गंभीर था। उन्होंने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था ताकि वो बम का बटन दबा न सके। अभी नहीं बेटा, उन्होंने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। लेकिन काका, अगर मैंने अभी बम नहीं चलाया तो वो शक्ति सब कुछ खत्म कर देगी। उसी समय आसमान में वो विशाल ऊर्जा और भी उग्र हो गई। नीली बिजली जैसी लपटें चारों तरफ फैलने लगी। जंगल के पेड़ हवा में हिल रहे थे। सैनिक भी डरकर पीछे हट रहे थे। रामलाल काका ने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, मैं जानता हूं, लेकिन अगर अभी बम चलाया तो सिर्फ वो शक्ति ही नहीं, पूरा जंगल भी खत्म हो जाएगा। अर्जुन चौंक गया। मतलब? रामलाल काका ने गहरी सांस ली। मतलब इस पत्थर को खत्म करने का तरीका अलग है। अर्जुन ने जल्दी से पूछा, कौन सा तरीका? रामलाल काका कुछ सेकंड चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, वही तरीका जो 25 साल पहले इस्तेमाल किया गया था। अर्जुन हैरान रह गया। आपको ये सब कैसे पता? रामलाल काका की आंखों में अचानक एक अजीब चमक आ गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं भी उस टीम का हिस्सा था।
अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? रामलाल काका ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं और वीरेंद्र सिंह साथ ही यहां आए थे। दूर खड़े वीरेंद्र सिंह ने भी ये सुन लिया। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, रामलाल, तुम? रामलाल काका उनकी तरफ मुड़े। हाँ वीरेंद्र, मैं ही हूं। अर्जुन को अब समझ आने लगा था कि ये रहस्य कितना बड़ा है। ऊपर आसमान में वो विशाल ऊर्जा फिर गरजी। तुम लोग चाहे जो कर लो, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अचानक आसमान से एक और नीली किरण जमीन पर गिरी। जंगल का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। सैनिक घबराकर इधर उधर भागने लगे। अर्जुन ने जल्दी से पूछा, काका, जल्दी बताइए क्या करना होगा? रामलाल काका ने उस नीले पत्थर की तरफ देखा। इस पत्थर को सिर्फ नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे वापस बंद करना होगा। कैसे? रामलाल काका ने ढेर की तरफ इशारा किया। गुफा के नीचे एक पुराना ऊर्जा चक्र है। अर्जुन ने पूछा, ऊर्जा चक्र? हाँ, वही जो सदियों पहले इस शक्ति को कैद करने के लिए बनाया गया था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो हमें क्या करना होगा? रामलाल काका बोले, उस पत्थर को उसी चक्र के बीच में रखना होगा। अर्जुन ने तुरंत पत्थर की तरफ देखा, लेकिन तभी आसमान में मौजूद वो विशाल ऊर्जा जोर से चिल्लाई, तुम फिर से मुझे कैद नहीं कर सकते। अचानक वो ऊर्जा नीचे की तरफ तेजी से आने लगी। जंगल की जमीन फिर जोर से कांपने लगी। सैनिकों का लीडर चिल्लाया, सब लोग पीछे हटो। अर्जुन ने जल्दी से पत्थर उठाने की कोशिश की। इस बार उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। जैसे ही उसने पत्थर उठाया, उसके हाथ फिर से नीली रोशनी से चमकने लगे, लेकिन उसने पत्थर को मजबूती से पकड़े रखा। रामलाल काका ने कहा, जल्दी मेरे पीछे आओ। दोनों तेजी से गुफा के ढेर की तरफ दौड़े। वीरेंद्र सिंह जमीन पर पड़े हुए उन्हें देख रहे थे। ऊपर आसमान में वो विशाल ऊर्जा और तेज गति से नीचे आ रही थी। अर्जुन को लग रहा था कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। रामलाल काका ने ढेर के पास एक जगह पत्थर हटाया। नीचे एक गोल धातु का चक्र दिखाई दिया। उस पर वही अजीब चिन्ह बने थे। यही है ऊर्जा चक्र, रामलाल काका बोले। अर्जुन ने तुरंत नीला पत्थर उस चक्र के बीच में रख दिया। जैसे ही पत्थर चक्र को छुआ, सभी चिन्ह एक साथ चमकने लगे। जमीन के अंदर से तेज ऊर्जा उठने लगी। ऊपर आसमान में मौजूद वो विशाल शक्ति गुस्से से चीख उठी। नहीं! अचानक आसमान से कई नीली बिजली की किरणें नीचे गिरने लगीं। जंगल के चारों तरफ धमाके होने लगे। अर्जुन और रामलाल काका उस चक्र के पास खड़े रहे। चक्र की रोशनी हर सेकंड तेज होती जा रही थी, लेकिन तभी चक्र की रोशनी अचानक धीमी होने लगी। अर्जुन घबरा गया। काका, ये रुक क्यों रहा है? रामलाल काका का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि इसे पूरा करने के लिए अभी एक चीज और चाहिए। अर्जुन ने पूछा, क्या? रामलाल काका ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, एक इंसान की जीवन ऊर्जा। अर्जुन समझ गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, रामलाल काका अचानक उस ऊर्जा चक्र के बीच में खड़े हो गए। अर्जुन चिल्लाया, काका, नहीं! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चक्र की रोशनी अचानक कई गुना तेज हो गई। ऊपर आसमान में मौजूद वो विशाल ऊर्जा जोर से चीख उठी और उसी पल पूरे जंगल में एक भयानक ऊर्जा विस्फोट हुआ। अर्जुन कुछ भी नहीं देख पाया। सब कुछ तेज नीली रोशनी से भर गया और जब रोशनी धीरे धीरे खत्म हुई, अर्जुन ने आंखें खोलीं। जंगल में फिर से सन्नाटा था, लेकिन सामने जो उसने देखा, उसे देखकर उसका दिल रुक गया, क्योंकि रामलाल काका वहां नहीं थे। और उसी समय जंगल के बीच पड़ा वो नीला पत्थर अचानक दो टुकड़ों में टूट गया। और उसी समय जंगल के बीच पड़ा वो नीला पत्थर अचानक दो टुकड़ों में टूट गया। अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चारों तरफ फिर से गहरा सन्नाटा छा गया था। कुछ देर पहले जो नीली रोशनी पूरे जंगल को चमका रही थी, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अर्जुन ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए। उसकी नज़र जमीन पर पड़े उस टूटे हुए पत्थर पर थी। अब उसमें पहले जैसी शक्ति नहीं दिख रही थी। उसकी चमक लगभग खत्म हो चुकी थी। अर्जुन की आंखें अचानक नम हो गईं। उसे रामलाल काका की याद आ गई। काका! उसने धीरे से कहा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। रामलाल काका अपनी जान देकर उस शक्ति को फिर से कैद कर चुके थे। अर्जुन कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक उसे वीरेंद्र सिंह की याद आई। वो तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। वीरेंद्र सिंह अभी भी जमीन पर पड़े थे, लेकिन अब उनकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। अर्जुन उनके पास बैठ गया। वीरेंद्र जी, आप ठीक हैं? वीरेंद्र सिंह ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। अब उनकी आंखों में नीली चमक पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वे फिर से एक सामान्य इंसान की तरह लग रहे थे। उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, क्या वो शक्ति खत्म हो गई? अर्जुन ने टूटे हुए पत्थर की तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, काका ने उसे खत्म कर दिया। वीरेंद्र सिंह की आंखों में एक पल के लिए दुख झलक गया।
रामलाल, उन्होंने धीरे से कहा। जंगल के दूसरे हिस्से में खड़े सैनिक भी धीरे धीरे वापस पास आने लगे। उनका लीडर आगे आया, उसने टूटे हुए पत्थर को देखा और गहरी सांस ली। लगता है खतरा खत्म हो गया है, अर्जुन ने कहा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। सैनिक लीडर ने सिर झुका लिया। कभी कभी दुनिया को बचाने के लिए ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कुछ देर बाद सैनिकों ने पूरे इलाके की जांच शुरू कर दी। वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कहीं उस शक्ति का कोई हिस्सा बाकी तो नहीं है। अर्जुन चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। रात का अंधेरा अब थोड़ा हल्का हो चुका था। पूरब दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। सुबह होने वाली थी। वीरेंद्र सिंह धीरे धीरे उठकर बैठ गए। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, अर्जुन ने कहा। अगर काका नहीं होते तो शायद हम सब खत्म हो जाते। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर सैनिकों का लीडर उनके पास आया। अर्जुन, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने होंगे। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि जो कुछ आज रात हुआ वो बहुत बड़ा रहस्य है। अर्जुन समझ गया। सरकार नहीं चाहती थी कि ये बात बाहर जाए। सैनिक लीडर ने कहा, हम इस पूरे इलाके को सील करने वाले हैं। वीरेंद्र सिंह ने पूछा, मतलब अब यहां कोई नहीं आएगा। अर्जुन ने आखिरी बार उस जगह को देखा जहां कभी गुफा थी। अब वहां सिर्फ पत्थरों का ढेर था और उस ढेर के बीच पड़ा था वो टूटा हुआ नीला पत्थर। लेकिन तभी अर्जुन की नज़र उस पत्थर के एक छोटे टुकड़े पर पड़ी। वो टुकड़ा हल्की सी चमक रहा था। अर्जुन का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। नहीं, उसने खुद से कहा, क्या ये संभव है कि वो शक्ति अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है? अर्जुन धीरे धीरे उस टुकड़े के पास गया। उसने ध्यान से उसे देखा। चमक बहुत हल्की थी, लेकिन थी। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले सैनिक लीडर ने पीछे से आवाज लगाई, अर्जुन, वहां से दूर हटो। लेकिन उसी पल वो छोटा टुकड़ा अचानक हवा में उठ गया। अर्जुन हैरान रह गया और अगले ही सेकंड वो टुकड़ा तेज रोशनी के साथ आसमान की तरफ उड़ गया। सभी लोग उसे देखते रह गए। कुछ ही सेकंड में वो आसमान में गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक नया डर था। कहीं वो शक्ति किसी और जगह फिर से जागने वाली तो नहीं थी। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और उसी पल उसे एहसास हुआ, ये कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और उसी पल उसे एहसास हुआ, ये कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जंगल में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया था। सैनिक, वीरेंद्र सिंह और अर्जुन सभी आसमान की तरफ देख रहे थे, जहां कुछ सेकंड पहले वो नीले पत्थर का टुकड़ा गायब हुआ था। सैनिकों का लीडर धीरे से बोला, ये अच्छा संकेत नहीं है। अर्जुन का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। मतलब वो शक्ति अभी भी खत्म नहीं हुई? सैनिक लीडर ने गंभीर आवाज में कहा, संभव है कि उसकी थोड़ी ऊर्जा उस टुकड़े के साथ बच गई हो। वीरेंद्र सिंह धीरे धीरे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, अगर वो टुकड़ा कहीं और गिरा तो वहां फिर वही खतरा पैदा हो सकता है। अर्जुन ने पूछा, तो अब क्या होगा? सैनिक लीडर ने गहरी सांस ली। अब हमारी टीम उस टुकड़े को ढूंढेगी। कुछ देर तक सभी लोग चुप रहे। रात लगभग खत्म हो चुकी थी। आसमान में हल्की सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। जंगल धीरे धीरे सामान्य लगने लगा था। लेकिन अर्जुन के मन में कई सवाल थे। वो उस जगह की तरफ गया जहां कभी गुफा थी। उसे याद आया कि यहीं से ये पूरा रहस्य शुरू हुआ था। वीरेंद्र सिंह भी धीरे धीरे उसके पास आ गए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, अर्जुन, आज अगर तुम नहीं होते तो शायद हम सब जिंदा नहीं होते। अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, अगर रामलाल काका नहीं होते तो हम ये सब नहीं कर पाते। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। रामलाल काका की कुर्बानी का ख्याल आते ही अर्जुन की आंखें भर आईं। उसी समय सैनिकों की टीम गाड़ियों की तरफ लौटने लगी। उनका लीडर अर्जुन और वीरेंद्र सिंह के पास आया। अब हमें यहां से जाना होगा। अर्जुन ने पूछा, और इस जगह का क्या होगा? सैनिक लीडर ने जवाब दिया, सरकार इस पूरे इलाके को बंद कर देगी। मतलब अब यहां कोई नहीं आएगा। अर्जुन ने आखिरी बार जंगल की तरफ देखा। ये वही जगह थी जहां उसने पहली बार वो नीली रोशनी देखी थी, और यहीं उसने ऐसे रहस्य का सामना किया था जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कुछ देर बाद सैनिकों की गाड़ियां जंगल से बाहर निकलने लगी। अर्जुन और वीरेंद्र सिंह भी उनके साथ चलने लगे। लेकिन अचानक अर्जुन एक पल के लिए रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे हवा में फिर से वही हल्की सी ऊर्जा महसूस हो रही हो। उसने पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा। फिर वो धीरे से मुस्कुराया।
शायद अब सब खत्म हो चुका था। कुछ घंटों बाद अर्जुन अपने घर वापस आ चुका था। गांव के लोग अभी भी उस रात की घटनाओं से अनजान थे। उनके लिए ये सिर्फ एक सामान्य सुबह थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि पिछली रात क्या हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे रामलाल काका की याद आ गई। आपकी कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाएगी, उसने धीरे से कहा। दिन बीतते गए। कुछ हफ्तों बाद सरकार ने उस पूरे जंगल के इलाके को पूरी तरह बंद कर दिया। लोगों को बताया गया कि वहां खतरनाक जमीन धंसने का खतरा है, लेकिन असली सच्चाई सिर्फ कुछ ही लोगों को पता थी। अर्जुन ने भी अपनी जिंदगी को धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या वो शक्ति सच में खत्म हो गई? एक रात, लगभग 1 महीने बाद, अर्जुन अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। आसमान साफ था और चारों तरफ शांति थी। अचानक दूर पहाड़ियों की दिशा में आसमान में एक हल्की नीली चमक दिखाई दी। अर्जुन का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वो तुरंत खड़ा हो गया। उसने ध्यान से उस दिशा में देखा। चमक सिर्फ एक पल के लिए थी, फिर गायब हो गई। अर्जुन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर वो धीरे से खुद से कहा, शायद अब सब खत्म हो चुका था। आसमान में दूर कहीं हल्के बादलों की परत थी और उनके बीच मानो किसी नई कहानी की शुरुआत छुपी